हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स लैब। मेरा नाम है जुनैद अंसारी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग वर्सेस बुक कीपिंग। आज हम इन दोनों में डिफरेंस करने वाले हैं कि आखिर कौन बेस्ट है, अकाउंटिंग बेस्ट होता है या फिर बुक कीपिंग बेस्ट होता है या फिर दोनों में से प्रोफेशनल कौन होता है। आज हम इस अकाउंटिंग वर्सेस बुक कीपिंग में यही जानने वाले हैं। इसके हर चीज़ आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कैसे होता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपना अकाउंटिंग वर्सेस बुक कीपिंग का लड़ाई। ठीक है, यहाँ पे पहले हम डेफिनेशन में पढ़ते हैं दोनों के डेफिनेशन, फिर उसके बाद आगे बताएंगे बुक कीपिंग क्या है। The process of systematically record financial transaction includes sales, purchase, receipt and payment. It focus on accurate data entry into accounting ledger. ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, बुक कीपिंग हम उसे कहते हैं, वो एक प्रोसेस है। ठीक है, बुक कीपिंग क्या है ये बताता है। बुक कीपिंग एक प्रोसेस है जो कि सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग करता है क्या, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करता है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जैसे हो गया सेल्स, परचेस, पेमेंट रिसीव हुआ, पेमेंट किए हम, तो ये फोकस करता है किससे, एक्यूरेट डेटा एंट्री से। मतलब ये एक्यूरेट डेटा एंट्री देता है, डे टू डे का डेटा देता है। मतलब आप दिन में जितना भी ट्रांजेक्शन करेंगे वो सारा क्या रिकॉर्ड करेगा, बुक कीपिंग रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, अब अकाउंटिंग में हम समझते हैं द ब्रॉडर प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड समराइजिंग। ठीक है, यहाँ पे ब्रॉडर प्रोसेस होता है, यहाँ पे ब्रॉडर प्रोसेस होता है। पहले हम क्या करेंगे, उसे एनालाइज करेंगे। आपने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी होगी, पहले वो समराइज करेगा फिर एनालाइज करेगा, तो ये चीज़ें हैं। फिर हम उसे मॉनेटरी के टर्म में चेक करते हैं कि आखिर वो है कि नहीं। तो यहाँ पे वही एनालाइज करेगा, इंटरप्रेट करेगा, समराइज भी करेगा, उसे समरी फॉर्म में भी लिखेगा। हर एक फाइनेंशियल डेटा, हर एक ट्रांजेक्शन को जो बुक कीपिंग में रिकॉर्ड हुआ है, फिर उससे रिपोर्ट भी बनाएगा एक, ताकि डिसीजन मेक कर सके कौन, हमारे मैनेजर्स लोग, और इंश्योर रेगुलेटरी कंप्लायंसेस और डेली की डेली कंप्लायंसेस भी वो कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो ये फर्क है। ये सिर्फ डेली टू डेली क्या करते हैं, अपना रिकॉर्ड करता है, जो भी डेटा मिलता है, जो भी ट्रांजेक्शन इसे मिलता है ये तुरंत ही रिकॉर्ड कर देता है। और अकाउंटिंग है वो पूरा एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है, वो वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर के हों, जो कि मॉनेटरी वैल्यू में किया जा सके, बस वही चीज़ रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट स्कोप के बेसिस पे हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। बुक कीपिंग क्या है, ये लिमिटेड रिकॉर्डिंग कीपिंग टास्क इंक्लूड है। मतलब इसमें कुछ चीज़ें ही रिकॉर्ड होती हैं, ये लिमिटेड है। ठीक है, ये लिमिटेड है। जैसे कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग डेली ट्रांजेक्शन, जो डेली के ट्रांजेक्शन होते हैं वो रिकॉर्ड होता है। फिर बुक कीपिंग में क्या होता है, पोस्टिंग टू लेजर। ठीक है, मतलब लेजर, जो भी जनरल एंट्रीज आप डेली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करे रहेंगे उसका एक अलग लेजर अकाउंट बनाएंगे और लेजर में पोस्ट करेंगे। थर्ड क्या है, रिकंसाइलिंग बैंक स्टेटमेंट। अभी आप आगे पढ़ेंगे BRS पढ़ेंगे कि आपके कैश बुक में और पासबुक में जो भी डिफरेंस है, आप वो डिफरेंस कहाँ लिखेंगे, BRS में लिखेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो वही है रिकंसिलिएशन बैंक स्टेटमेंट, ये देखता है। ठीक है, बुक कीपिंग। नेक्स्ट अकाउंटिंग हमारा क्या है, अकाउंटिंग इन्वॉल्व हायर लेवल टास्क सच एज प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट etc। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, वो ये बताता है कि क्या फाइनेंशियल कंडीशन है हमारे इस वक्त बिजनेस में। इनकम स्टेटमेंट बनाता है कि कितना इनकम अर्न हुआ, और बैलेंस शीट भी बना के दिखाता है अपने यूजर्स को कि कितने असेट हैं, कितने लाइबिलिटीज़ हैं, और क्या स्टॉक अभी पड़ा है, कितने डेटर्स हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं। हर चीज़ ये हमारा अकाउंटिंग बताता है, ताकि हमें क्या मिल सके, एक एक्यूरेट डेटा मिल सके हमें। ठीक है, ताकि जो यूजर्स हैं हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं और जो मैनेजर्स हैं जो मैनेज करते हैं, उन सबको एक एक्यूरेट डेटा मिल सके, ताकि वो एनालाइज कर सके नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, कंडक्टिंग ऑडिट। और ये ऑडिट भी कंडक्ट करता है कि जो चीज़ें हम बनाए हैं वो एक्यूरेट है कि नहीं है। नेक्स्ट क्या है, बजटिंग फोरकास्टिंग। ठीक है, ये बजट को भी फोरकास्ट करने में हेल्प करता है। जो भी अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है उससे बजट फोरकास्ट करने में बनता है कि पिछले साल हमने कितना खर्चा किया था, हमारा कितने का बजट आया था, नेक्स्ट ईयर हमारा कितने का होने वाला है, या फिर क्या हम कर सकते हैं जिससे हमारा बजट कम बने। तो ये चीज़ें हैं वो फोरकास्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है, ऑफरिंग फाइनेंशियल इनसाइट एंड एडवाइस। ठीक है, ये ऑफर भी करता है फाइनेंशियल इनसाइट, फाइनेंशियल और एडवाइस भी देता है कि आप क्या करें। ठीक है, कि आप फाइनेंशियली मजबूत हो जाएं। ठीक है, आपका हेल्थ अच्छा रहे फाइनेंशियली, आपके बिजनेस का। तो ये सारी चीज़ें हैं।
तो हमने अभी भी क्या देखा कि ये एक लिमिटेड है, लिमिट तक ही है, बस ये डेली की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करे, लेजर में पोस्ट करे और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाए, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन है वो हर चीज़ करे ये। बट यहाँ पे अकाउंटिंग करने में आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, स्किल रिक्वायर्ड। बुक कीपिंग करने में मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी स्किल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जो डेली ट्रांजैक्शन वाले चीज़ें हैं वो तो आप भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। बुक कीपिंग में तो कोई भी ट्रांजैक्शन रिक्वायरमेंट या कोई भी स्किल रिक्वायर्ड होगी नहीं। चलो एक बार पढ़ के देख लेते हैं। रिक्वायर बेसिक नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल प्रिंसिपल, अटेंशन टू डिटेल, ऑफन यूजेज सॉफ्टवेयर लाइक क्विक बुक्स, मैनुअल मेथड। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए क्या बोला है, बेसिक नॉलेज आपको ज़रूरत है, बस आपको एंट्री करनी आनी चाहिए, बस थोड़ा बहुत। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो भी यूज़ करता है कोई भी सॉफ्टवेयर, वो कोई ऐसे ही सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, या फिर आप क्विक बुक, कोई भी ऐसे आपको मैनुअल करना है, आपको मैनुअल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, तो कोई क्विक बुक जो भी आपको तुरंत सिखा सके वो बुक पढ़ के भी आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, बुक कीपिंग में बेसिक नॉलेज की ज़रूरत होती है, जो कि जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है आप उसे रिकॉर्ड कर सकें। नेक्स्ट, अकाउंटिंग में क्या स्किल रिक्वायर्ड होती है, ये देखिए यहाँ पे रिक्वायर एडवांस नॉलेज। यहाँ पे क्या चाहिए हमको, एडवांस नॉलेज चाहिए, इंक्लूडिंग अंडरस्टैंडिंग टैक्स। आपको टैक्स भी आना चाहिए, अगर आपको टैक्स नहीं आता तो आप टैक्स नहीं बचा सकते। ठीक है, ठीक है, क्या फाइनेंशियल एनालाइज आपको आना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आना चाहिए। अकाउंटेंट्स ऑफन हैव सर्टिफिकेशन लाइक CPA और CMA, मतलब जो भी अकाउंटेंट्स होते हैं वो किससे सर्टिफाइड होते हैं, CPA, ये होते हैं CA या फिर CMA, ये सर्टिफाइड होते हैं, तो वो लोग अकाउंटेंट करते हैं। मतलब इसमें क्या चाहिए, इसमें एडवांस नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है आपका एक अकाउंटिंग बनाने में। नेक्स्ट हमारा क्या है, पर्पस के हिसाब से देख लेते हैं। बुक कीपिंग फोकस्ड ऑन एक्यूरेट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल डेटा इज कंप्लीटेड एंड अप टू डेट। यहाँ पे जब आप डेली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे बुक कीपिंग में, तो आपका जो डेटा है वो अप टू डेट रहेगा ही, क्योंकि आप हर दिन की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, अकाउंटिंग में क्या बोल रहा है, ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन टू असेस फाइनेंशियल हेल्थ, प्लान स्ट्रेटजी एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ठीक है, यहाँ पे क्या ये करता है पर्पस, इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस ये नहीं होता कि आपने जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है वो अप टू डेट रहे। इसका पर्पस ये होता है, मीनिंगफुल पर्पस होता है। ठीक है, इसका मीनिंगफुल पर्पस होता है, ये इंफॉर्मेशन देता है अपने बिजनेस को, किसके क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, जैसे फाइनेंशियल हेल्थ हो गया, कि क्या फाइनेंशियल हेल्थ है अभी इस वक्त बिजनेस में, क्या कंडीशन है हमारे कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो का। प्लान स्ट्रैटेजिक देता है, ठीक है, जो भी प्लान आप करने वाले हैं, जो भी नेक्स्ट ईयर में आप प्लान करने वाले हैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में, वो आपको बताता है। एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, आपको डिसीजन मेक करने में ये हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये डिफरेंसेस हैं। इसका पर्पस होता है बस अप टू डेट रहना, हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, और इसका मल्टीपल पर्पस है कि आपके फाइनेंशियल हेल्थ को देखना, प्लान स्ट्रेटजीज को देखना, मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन आपको बताना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आउटपुट के जरिए हम देखते हैं इसमें डिफरेंस। बुक कीपिंग क्या कहता है, प्रोड्यूस रॉ फाइनेंशियल डेटा सच एज जर्नल्स, लेजर एंड ट्रायल बैलेंसेस। ठीक है, यहाँ पे जो रॉ फाइनेंशियल डेटा है ये क्या करता है, बस जो जनरल एंट्रीज है ट्रांजैक्शन बनाता है, फिर उसमें क्या बनाता है, फाइनेंशियल डेटा में बस जनरल एंट्रीज करता है, लेजर अकाउंट हर एक जनरल एंट्रीज का लेजर अकाउंट बना देता है, और ट्रायल बैलेंस बना देता है, डेबिट क्रेडिट मैच कर देता है। नेक्स्ट अकाउंटिंग में हम देखते हैं इसमें क्या आउटपुट निकल के आता है, प्रोड्यूस रिफाइंड आउटपुट लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, क्या फाइनेंशियल हेल्थ, क्या फाइनेंशियल कंडीशन चल रही है इस वक्त हमारे बिजनेस में। टैक्स रिटर्न भी फाइल करता है। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट रिपोर्ट, मैनेजमेंट को भी रिपोर्ट करता है। आप ये देखिए, ये जो डेटा है ये एक्यूरेट है, और उसमें आप डिसीजन मेक करिए, मैनेज करिए नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये बताता है। नेक्स्ट क्या है, डिसीजन मेक करने में कौन सा हेल्पफुल होता है। यहाँ पे बुक कीपिंग हम देखते हैं, डज नॉट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, इट इज मोर अबाउट रिकॉर्ड मेंटेनेंस। ठीक है, इसका क्या काम है, ये डिसीजन मेक करने में हेल्प नहीं करता। यहाँ पे साफ साफ लिखा है डज नॉट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन मेक करने में हेल्प नहीं करता।
ये क्या करता है, बस ये रिकॉर्ड मेंटेन रखता है किसका, डेली टू डेली ट्रांजैक्शन का। जो भी डेली टू डेली ट्रांजैक्शन होती है बस उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना इसका वर्क है। ठीक है, नेक्स्ट अकाउंटिंग का क्या वर्क है, क्या डिसीजन मेक करने में ये हेल्पफुल है, क्या डिसीजन मेक करने में ये हेल्प करता है, जी हाँ, सपोर्ट्स स्ट्रैटेजिक डिसीजन। स्ट्रैटेजिक डिसीजन यहाँ पे देता है बेस्ड ऑन फाइनेंशियल डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, जो फाइनेंशियल डेटा इंटरप्रिटेशन से बेस्ड हो मतलब कि आपको एक एक्यूरेट डेटा देता है, आपको प्रीवियस ईयर का डेटा देगा, नेक्स्ट ईयर का डेटा देगा जो आने वाला होगा। तो हर चीज में अकाउंटिंग करके ये आपको हेल्पफुल एंड बेनिफिट, बहुत सारी चीज़ों का आपको इसमें बेनिफिट है अकाउंटिंग करने में। तो डिसीजन मेक करने में ये, जी हाँ, ये हेल्प करता है आपका। नेक्स्ट, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस इतना ही जो हम डिफ्रेंशिएट करने वाले थे, मेन पॉइंट हमने इसमें डिफ्रेंशिएट किया। और ऐसे तो बाकी बहुत सारे पॉइंट हैं, बट जो मेन पॉइंट था हमने आपके साथ वो डिफ्रेंशिएट करके बता दिया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए अकाउंटिंग इसी से रिलेटेड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।